वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, आप तमाम हजरात को दिल की अता गहराइयों के साथ ईद की मुबारकबाद हो। ईद की 2 रकात नमाज पढ़ने का तरीक़ा आज इंशाअल्लाह मैं बयान फरमाऊँगा। ईद की 2 रकात नमाज हमें इस तरीके से पढ़ना चाहिए। ईद की 2 रकात नमाज पढ़ता हूँ मैं ज़ायद 6 वास्ते अल्लाह के, पीछे इस इमाम के अल्लाह अकबर। अगर आप इतना ज़बान से नहीं कह रहे हैं, बस आप दिल में इरादा कर रहे हैं, क्योंकि इमाम आज़म अबू हनीफा के नज़दीक दिल के पक्के इरादे का नाम ही नीयत है। तो नीयत कर लें, दिल में इरादा कर लें, तो इंशाअल्लाह आपकी नीयत हो जाएगी। अब दूसरी बात, अब जब हम कहते हैं इमाम साहब, देखिए इस चीज़ को गौर से सुनिए। जब तक इमाम साहब अल्लाह अकबर तकबीर को खींच कर पढ़ेंगे, अल्लाह अकबर, जब वो अल्लाह अकबर कहेंगे उसके बाद हमें अल्लाह अकबर कहना। उससे पहले अगर हमने अल्लाह अकबर कह दिया तो हमारी नमाज नहीं होगी। इमाम साहब की बाकियों की नमाज हो जाएगी, मगर हमारी नमाज नहीं हो पाएगी। फिर दूसरी बात, जब हमने तकबीर पहले बांध लिया तो सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद फिर इमाम साहब भी सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद फिर ज़ायद 3 तकबीरें कही जाएंगी, अल्लाह अकबर, हाथ को उठाएं कानों तक, फिर छोड़ दें। फिर एक तकबीर कही जाएगी, हाथों को उठाएं, छोड़ दें। फिर एक तकबीर कही जाएगी, हाथों को उठाएं और बांध लें। फिर क़िरत होगी। क़िरत आपको कुछ नहीं पढ़ना है। कोई भी नमाज में, या बाकिया नमाज़ों हो, या ज़हर हो, या असर हो, या फजर हो, या मगरिब हो, या इशा हो, या ईद की नमाज हो, अगर इमाम के पीछे आप पढ़ रहे हैं तो आपको कोई क़िरत करने की ज़रूरत नहीं है। क़िरत इमाम साहब की क़िरत, सबकी क़िरत होगी। तो हमें क़िरत नहीं करनी चाहिए, और क़िरत ना करते हुए हमें अच्छे अंदाज में खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में सजदे की जगह देखना चाहिए। फिर जैसे ही रुकू और सजदा होगा, 2 सजदे होंगे, फिर खड़ा हो जाएगा। खड़ने के बाद फिर इमाम साहब क़िरत शुरू करेंगे। इमाम साहब क़िरत शुरू करने के बाद, पूरी क़िरत होने के बाद फिर तकबीर कही जाएगी रुकू में जाने से पहले। फिर हाथों को उठाएं, अल्लाह अकबर कहकर छोड़ दें। फिर हाथों को उठाएं, अल्लाह अकबर कहकर छोड़ दें। फिर हाथों को उठाएं, अल्लाह अकबर कहकर छोड़ दें। चौथी तकबीर में आपको रुकू में जाना है। पहले क्या होगा, सना पढ़ेंगे, फिर हाथों को इमाम साहब 3 तकबीर कहेंगे। 3 तकबीरों में हाथों को उठाएं, कानों को तक उठाकर, फिर तीसरी तकबीर में हाथ बांध लेना है। और फिर उसके बाद पहली रकात में रुकू होगा, सजदा होगा। फिर उसके बाद हमें दूसरी रकात में पहले क़िरत होगी। और जैसे मैंने कहा, इन चीज़ों का खास ख्याल रखें। इमाम की तकबीर से पहले हमें तकबीर नहीं बांधना चाहिए। और अक्सर लोगों को देखा जाता है कि हाथों को उठा, लफ्ज़ अल्लाह अकबर ये भी अदा करना ज़रूरी है। अगर आपने सिर्फ दिल में तकबीर कह ली, अल्लाह अकबर कह लिया, तो आपकी नमाज शुरू ही नहीं होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखिए, पहले से हम फिर से 2 रकात ईद की नमाज पढ़ रहा हूँ मैं आसानी लफ्ज़ों में, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपको आसान भाषा में समझ में आ जाए कि ईद की 2 रकात नमाज पढ़ता हूँ मैं वास्ते अल्लाह के, पीछे इस इमाम के वास्ते अल्लाह के, अल्लाह अकबर कह दे। या तो नमाज पढ़ता हूँ मैं 2 रकात ईद की ज़ायद 6 तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह के, पीछे इस इमाम के अल्लाह अकबर कहकर हाथों को उठाएं, कानों की लौ से लगाएं और हाथ बांध लें। फिर सना पढ़ें। इमाम की तकबीर के बाद ही आपको तकबीर बांधना है, रकात बांधना है। फिर सना पढ़ें। सना के बाद 3 तकबीरें फिर कही जाएंगी, अल्लाह अकबर कहा जाएगा, आप हाथों को उठाएं, छोड़ दें। फिर अल्लाह अकबर कहा जाएगा, हाथों को उठाएं, छोड़ दें। फिर अल्लाह अकबर कहा जाएगा। ये तकबीर तहरीमा मिलाकर चौथी मर्तबा होगा, आप हाथों को बांध लें। फिर उसके बाद
क़िरत होगी, रुकू होगा, सजदा होगा, फिर उसके बाद फिर से उठा जाएगा, फिर दूसरी तक रकात के लिए क़िरत होगी, क़िरत के बाद फिर रुकू में जाने से पहले फिर तकबीर इमाम साहब कहेंगे, तो इमाम साहब की तकबीर के बाद हमें भी अल्लाह अकबर हाथों को उठाना है, छोड़ना है, फिर हाथों को अल्लाह अकबर कहा जाएगा, फिर हाथों को उठाएं, फिर छोड़ें, फिर अल्लाह अकबर कहा जाएगा, हाथों को उठाएं, छोड़ें। अब ये तीसरी मरतबा होगा। अब चौथी मरतबा जब इमाम साहब अल्लाह अकबर कहेंगे तब हमें रुकू में जाना है। इस तरीके से हमारी नमाज को कंप्लीट करना है। और चीज़ नमाज में ये ख्याल रखें कि कोई भी नमाज में इमाम के पीछे हमें क़िरत नहीं करनी चाहिए और इमाम से पहले हमें रकात नहीं बनना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू कुछ गलतियाँ खामी हो तो अल्लाह माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप तमामी हजरात को दिल की अता गहराइयों के साथ ईद मुबारक हो। खुदा के लिए, अल्लाह उसके रसूल के लिए पाकी साफ़ी का ख्याल रखें। रास्तों पर, चौराहों पर जानवरों को ना काटें, उसका एहतराम करें और अदब की जगह उसे जाकर काटा जाए, इसका ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।